मेरे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक विधवा महिला, विधवा पत्नी के अधिकार के बारे में बात करने वाले हैं। एक विधवा पत्नी का क्या अधिकार होता है? क्या वह सास ससुर की प्रॉपर्टी में हक ले सकती है? क्या वह सास ससुर की प्रॉपर्टी में अपना मालिकाना हक ले सकती है? क्या एक विधवा पत्नी अपने सास ससुर से मेंटेनेंस ले सकती है? क्या एक विधवा पत्नी अपने ससुराल में रह सकती है? ठीक है, इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज यार आप लाइक कर दिया करें और कमेंट भी कर दे, ताकि हमें तो पता चले आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। भैया, जजमेंट का नाम है लक्ष्मी बनाम श्याम प्रताप। 18 अप्रैल 2022 का जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का। ठीक है, इस केस के फैक्ट समझ लेते हैं। हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे थे, हस्बैंड की सडनली डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद पत्नी कुछ दिनों तक तो अपने ससुराल में रहती है। इसके बाद वह अपने मायके में आ जाती है और इसके बाद पत्नी भैया फैमिली कोर्ट के अंदर एक पेटिशन फाइल करती है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत। वह डिमांड करती है कि मैं विधवा पत्नी हूं, मेरा पति एक्सपायर हो गया है, मुझे सास ससुर की प्रॉपर्टी में मालिकाना हक दिलवाया जाए, मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। तो पेटिशन में ये चीजें मेंशन थी। तो जैसे ही विधवा पत्नी फैमिली कोर्ट में पेटिशन डालती है कि भैया मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, मेरे पति की डेथ हो गई है और मुझे अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी में मालिकाना हक दिलवाया जाए, तो फैमिली कोर्ट ने इस पेटिशन को डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, खत्म कर दिया। फिर पत्नी इससे एग्रीड होकर, व्यथित होकर सीधे पहुंचती है दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाती है, फैक्ट देखे जाते हैं, कंडीशन सर्कमस्टांस देखे जाते हैं और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन 19 एंड सेक्शन 22 को भी स्टडी किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। तो सेक्शन 19 क्या कहता है मैं बताता हूं आपको। सेक्शन 19 ये कहता है, एक अगर विधवा पत्नी है, विधवा पत्नी अपने सास ससुर से, अपने बच्चों से, बेटे से या बेटी से, ठीक है, वह मेंटेनेंस ले सकती है, खर्चा ले सकती है, भरण पोषण के पैसे ले सकती है सास ससुर से और बच्चों से। अगर उस विधवा पत्नी के पास, अगर उस विधवा पत्नी के पास कोई इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स नहीं है, जी हां, तभी वह सेक्शन 19 के तहत मेंटेनेंस ले सकती है। किस किस से ले सकती है? सास ससुर से ले सकती है और अपने बच्चों से ले सकती है। और किससे लेगी? पति तो है ही नहीं, समझ रहे हो। अब दूसरे सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन 22 हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 का सेक्शन 22। तो उसमें ये चीजें मेंशन है, अगर कोई हस्बैंड है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है और जो हस्बैंड के पास जो भी प्रॉपर्टी है वह प्रॉपर्टी उसके माँ बाप के पास चली जाती है। ठीक है, माँ बाप के पास चली जाती है और पत्नी के पास, जो विधवा पत्नी है, वह फैमिली कोर्ट में जाएगी और फैमिली कोर्ट में जाने के बाद वह उस प्रॉपर्टी में मालिकाना हक ले सकती है। एक एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज दैट ए और बी हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है और हस्बैंड के पास काफी प्रॉपर्टी होती है और हस्बैंड की प्रॉपर्टी भैया माँ बाप के अकाउंट में चली जाती है। ठीक है, अब विधवा पत्नी के पास तो कोई इनकम सोर्स भी नहीं है। अब वो क्या करेगी? फैमिली कोर्ट में जाएगी और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन 22 के तहत एप्लीकेशन फाइल करेगी कि जो मेरे हस्बैंड की प्रॉपर्टी है वो मेरे ससुर को मिल गई है और मुझे उस मेरी हस्बैंड की प्रॉपर्टी में मुझे मालिकाना हक दिलवाया जाए। जी हाँ, तो फैमिली कोर्ट के पास पावर है, उस विधवा पत्नी को मालिकाना हक दिलवाया जाएगा। लेकिन कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है उसके पति की है, ना कि उसके ससुर की। जी हाँ, अगर ससुर की सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी है तो विधवा पत्नी अपने ससुर की प्रॉपर्टी में कोई क्लेम नहीं ले सकती। जी हाँ, मालिकाना हक की डिमांड नहीं कर सकती, यह विधवा पत्नी के अधिकार है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स नहीं है तो वो मेंटेनेंस ले सकती है, भरण पोषण ले सकती है सास ससुर से, बच्चों से। और दूसरी बात, वह सास ससुर की प्रॉपर्टी में वो रह सकती है, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में उसको राइट्स दिए गए हैं।
वो रह सकती है, बेच नहीं सकती, वो मालिक नहीं बन सकती, लेकिन वह रेजिडेंशियल राइट्स ले सकती है अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी में। ये विधवा पत्नी के अधिकार होते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।